आज 20 नवंबर पूरी दुनिया के अंदर एक जो यौम पैदाइश मनाई जाती है और काफ़ी जोश व खरोश के साथ नौजवानों में काफ़ी जोश रहता है, वो यौम पैदाइश फ़तेह अली उर्फ़ हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की आज मनाई जाती है। तो आज परभनी के अंदर जो 12 इमाम के इस जगह के ऊपर जो वाइट हाउस के सामने आता है, अब्दुल बाकी साहब है हमारे साथ, जो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश पर अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। अब्दुल बाकी साहब, जो यहाँ पर आज आपके वाइट हाउस में जो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश मनाई गई, उनको एहसाले सवाब पहुँचाया गया बाज़ाब्ता, तो क्या आप कहना चाहेंगे और क्या नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हम हर साल की तरह इस साल भी हमने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के फातिहा ख़वानी वगैरह किए हैं और हम असलाफ़ को मानते हैं और असलाफ़ को मानना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इन लोगों की याद नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है और ये एक सेकुलर शख्सियत थे, सेकुलर शख्सियत के मालिक थे। इनके पास हर मज़हब के लिए जगह थी। मैं इतना कहता हूँ। मैं उसके बाद एक शेर अर्ज़ करूँगा टीपू सुल्तान के शान में कि मत सहल हमें जानो, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब जाके कहीं खाक के पर्दों से इंसान निकलते हैं। आज 20 नवंबर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश दिन परभनी में मनाया जा रहा है और ये जो वाइट हाउस है वहाँ पर इस एरिया में ये मनाया जा रहा है, हर साल मनाया जाता है। 270वां यौम पैदाइश है हज़रत टीपू सुल्तान का। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल मित्र मंडल के अध्यक्ष है तुराब खान हबीब खान साहब, उनसे जानते हैं, उनसे वो मैसेज देना चाह रहे हैं तमाम नौजवानों को। क्या मैसेज देना चाहेंगे तुराब भाई नौजवानों को, जो कि ये आज हज़रत टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश मना रहे हैं और एक ऐसा बहादुर राजा जिसने अपनी जान दे दी देश के लिए और जिनके आज उनको आज रहमतुल्लाह अलैह का उनको लक़ब लगाया जाता है, इतने वो नेक शख्सियत थी। नौजवानों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि नौजवान काफ़ी आज पूरे देश भर में और परभनी में भी काफ़ी नौजवान मनाते हैं यौम पैदाइश, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ नौजवानों से कि हज़रत टीपू सुल्तान की शख्सियत बहुत बड़ी थी। आज उनकी पैदाइश का दिन है। 1750 में उनकी पैदाइश हुई और 20 नवंबर के हम वाइट हाउस पे हम यहाँ पे यौम पैदाइश का दिन मना रहे हैं। और हज़रत टीपू सुल्तान एक जो आइकॉन है, मैं मुसलमान बच्चों से और हिंदुस्तान के नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि आप आइकॉन टीपू सुल्तान के जैसे बने और उस जैसा देशभक्त बने जो हज़रत टीपू सुल्तान ने हमें सिखाया है। जो एक साइंटिस्ट था और बहुत मशहूर जंग आज़ादी में सबसे पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने वाला हज़रत टीपू सुल्तान थे। मिसाइल मैन, साइंटिस्ट हज़रत टीपू सुल्तान। मैं उनके ख़दमों नक्शे क़दमों पे चलने की मेरी कोशिश है और नौजवान भाइयों से अपील है कि आप भी उनके नक्शे क़दम पे चलिए और देश के लिए अपना बलिदान दे और देश के लिए आगे आइए। हज़रत टीपू सुल्तान एक बहुत ही उम्दा शख्सियत थी जो आज हम वाइट हाउस हमारे बाकी भाई के घर पर बना रहे हैं उनकी यौम पैदाइश का दिन। मैं डॉक्टर राहुल पाटिल मित्र मंडल की तरफ से यौम पैदाइश की हज़रत टीपू सुल्तान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश का आज यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। उनकी पैदाइश की खुशी में आज यहाँ पर वाइट हाउस में एहसाले सवाब पहुँचाया गया उनको और यहाँ पर एक मैसेज दिया जा रहा है तमाम ही परभनी ज़िले के नौजवानों को, देशवासियों को। हमारे साथ इमरान खान हैं जो समाज सेवक हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान भाई, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इमरान खान नज़ीर ख़ान परभनी से ये मैसेज देना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान को कि आज टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जन्म का पैदाइश का दिन है और यहाँ पर हम हमारे क़ायद बाकी भाई वाइट हाउस बोई गली में उनकी फातिहा ख़वानी की है और बाकी भाई ने उम्र में मुझसे बड़े हैं, उन्होंने हमारे को टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के कुछ वाक़े सुनाए और मैं उस पर अमल करूँगा। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री उठाकर देखिए और उनके वैसे कुछ फ़ैसले और उनके वैसा बनने का कुछ कोशिश कीजिए। मैं अपनी तरफ से इतनी मुबारकबाद देता हूँ और पूरे शहर के और हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश की फातिहा ख़वानी कीजिए।
18वीं सदी के महान शासक हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का आज 270वां यौम पैदाइश परभनी के वाइट हाउस के सामने मनाया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जय हो सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अब्दुल्ला राज साहब हैं, उनसे बात करते हैं। अब्दुल्ला भाई, क्या मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों को हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश के मौके पर? हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के एक कौल के साथ मैं ये बात करूँगा कि 100 साल जीने से अच्छा है कि एक दिन वतन के लिए अपनी जान देकर मर जाओ। और आज वाइट हाउस पर उनकी यौम पैदाइश मनाई गई है। मैं इसीलिए जो भी हमारे परभनी ज़िले के नौजवान हैं उन सब से यही अपील करूँगा कि जब भी टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश होगी तो सब ने इसी तरह उनके नाम से उनकी जयंती मनाना चाहिए। 20 नवंबर 1750 आज ही के दिन हज़रत टीपू सुल्तान इनकी पैदाइश हुई थी मैसूर में। और जो उनके वालिद हैदर अली, ये जो परिवार था, इन्होंने जो हिंदुस्तान में जो सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी और अंग्रेज़ों से लड़ने में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, हज़रत टीपू सुल्तान को याद किया जाता है कि अंग्रेज़ों से लड़ने वाले सबसे पहले हज़रत टीपू सुल्तान थे। और उन्हीं की बदौलत अंग्रेज़ पूरे देश में जो उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका निफाज करने में नाकाम रहे और उन्हें थोड़ा रुकना पड़ा इनकी वजह से। लेकिन जब इनका कत्ल हो गया और ये जब शहीद हो गए, तब कहीं जाके अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से हिंदुस्तान को ग़ुलाम बना लिया और 200 साल तक अंग्रेज़ों ने यहाँ पर हुकूमत की। तो हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए, जो आज 20 नवंबर है और हज़रत टीपू सुल्तान इनकी यौम पैदाइश आज वाइट हाउस परिसर में मनाई जा रही है परभनी में, तो हमारे साथ अफजल बेग साहब है, एडवोकेट, उनसे बात करते हैं। बेग साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों को, ख़ास तौर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं तमाम लोगों को हज़रत टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश की मुबारकबाद देता हूँ। टीपू सुल्तान एक निडर, बेबाक और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। उन्होंने ये सिखाया कि मुल्क को बचाने के लिए चाहे जान जाए चली जाती है तो चली जाए, लेकिन आज़ादी की सुरक्षा हिफाजत होना चाहिए। देखिए, टीपू सुल्तान की पैदाइश और टीपू सुल्तान के वालिद की हुकूमत की वजह से, हैदर अली की हुकूमत और टीपू सुल्तान के निडर रवैये की वजह से अंग्रेज़ भारत में कम से कम 50 साल अपनी हुकूमत क़ायम करने से पीछे रहे और उनको भारत छोड़कर कम से कम 50 साल पहले जाना पड़ा। अगर टीपू सुल्तान नहीं होते तो अंग्रेज़ बहुत पहले जब से उन्हें भारत में जब लगभग 150 साल हुकूमत की, वो कम से कम 300 साल तक भारत में हुकूमत कर जाते। देखिए, टीपू सुल्तान ने ये भी बताया कि समाज में से, भारत के समाज में से ऊंच नीच कैसे ख़त्म करना चाहिए। उस वक्त एक प्रथा, एक रिवायत ये थी कि एक विशेष जात की औरतों को ब्लाउज़ पहनने की इजाज़त नहीं थी। उनको अपने पुस्ताने, अपने चेस्ट खुले रखना पड़ते थे और अगर वो बगैर ब्लाउज़ अगर या कोई कपड़ा अपने आंख पर डाल देती तो उन औरतों को बहुत बड़ा फ़ाइन और सज़ा दी जाती थी। और ये इस किस्म की बात जब टीपू सुल्तान के जहन में आई तो टीपू सुल्तान ने नारी की रक्षा करने के लिए एक क़ानून पास किया था। तो इस तरीके से नारी का सम्मान कैसे किया जाता है ये भी टीपू सुल्तान ने दिखाया। लेकिन टीपू सुल्तान को जो धोखा हुआ वो बहुत ही ख़तरनाक था, जिसके चलते हमारे देश में अंग्रेज़ आए और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो बड़ी मजहबी अक़लियत और अक्सरियत थी उनके बीच लड़ाई झगड़े लगाने का जो काम किया, वो उन्होंने जहर के बीज बोए जो आज तक हम भारतवासी भुगत रहे हैं। बात यह है कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और ख़ास तौर पर ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम कैसे किया जा सकता है, ऊंच नीच को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और देश को बचाने के लिए चाहे सामने वाला दुश्मन कितना भी ताकतवर ही क्यों ना हो, लेकिन अपनी जान तो दी जा सकती है। यही टीपू सुल्तान की ज़िंदगी से और उनके ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद भी मैसेज उभर कर आता है। आज 20 नवंबर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश वाइट हाउस के सामने यहाँ पर मनाई जा रही है। तो हमारे साथ डॉक्टर ख्वाजा आरिफ है, उनसे बात करते हैं और वो क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के इस मौके पर। डॉक्टर साहब, जो आज यौम पैदाइश परभनी में मनाई जा रही है, तो एक मैसेज नौजवानों को ख़ास तौर पर क्या देना चाहेंगे आपकी तरफ से? मेरा ताल्लुक़ रिसर्च फील्ड से है। मैं इतना ही कहूँगा, हज़रत टीपू सुल्तान हिंदुस्तान के एक ऐसे बादशाह थे, अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सबसे पहले उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाई डिफेंस के अंदर। वो पहले मिसाइल मैन है। उनकी
पहली जो मिलिट्री थी हिंदुस्तान की तारीख़ी मिलिट्री, उसके पास मिज़ाइल थी जो अंग्रेज़ों के जब जब लड़ाई हुई उन्होंने मिज़ाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उसी के बाद से आज उस तारीख़ जो है सो इतनी आगे तक निकली कि आज हिंदुस्तान मिज़ाइल टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पे है। उसकी बुनियाद हज़रत टीपू सुल्तान ने डाली। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस हिंदुस्तान के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर टीपू सुल्तान से प्रेरणा लेके लोगों ने, नौजवानों ने इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। 18वीं सदी के महान शासक हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश आज 20 नवंबर को मनाई जाती है। पूरे देश भर में और दुनिया भर में मनाई जाती है। तो ये वाइट हाउस पर हम आज यहाँ पर आए हैं। ये वाइट हाउस परिसर है, 12 इमाम परिसर के सामने वाइट हाउस में ये हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश आज 270वीं यौम पैदाइश मनाई जा रही है। तो ये जो यौम पैदाइश मनाने का जो सिलसिला है पिछले कई सालों से वाइट हाउस पर मनाई जाती है और पूरे परभनी शहर में यौम पैदाइश हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की मनाई जाती है। लेकिन आज जो मैसेज समाज के अंदर दिया जा रहा है और जो हम कोरोना काल जो सदी की सबसे बड़ी त्रासदी में हमने ये यौम पैदाइश मनाई है, तो ऐसे मौक़ों पर हमारे जो बुजुर्गान दीन हो गए या फिर हमारे जो फ्रीडम फाइटर हो गए, जिनको हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो क्या करते थे अपने ज़मानों में, उनके दौर में जो भी बड़ी महामारियां आई थी उनके दौर में अगर देखा जाए तो वो भी ऐसे टाइम पर जो प्रिकॉशन जो उस टाइम की हुकूमतें होती थी उनके बताए हुए जो रास्ते होते थे उस पर अमल करते थे। और कुरान और हदीस में तो 1400 साल पहले बता दिया गया है कि जब भी महामारी आती है या कोई ऐसा बड़ा पेंडेमिक आता है तो उसमें हमें कैसे रहना है, ये कुरान और हदीस में पहले से ही बताया हुआ है। तो आज हम यहाँ पर आए हैं 12 इमाम परिसर जो वाइट हाउस के सामने है। यहाँ पर हमने यौम पैदाइश हज़रत टीपू सुल्तान की मनाई है। हमारे साथ एडवोकेट अफजल बेग साहब है, डॉक्टर ख्वाजा है, इमरान भाई है, तुराब खान साहब है और अब्दुल्ला राज साहब है और अब्दुल बाकी साहब है, जो वाइट हाउस जो इनका यहाँ पर घर है यहाँ पर मनाई गई है। तो ये एक मैसेज सीधा एक मैसेज समाज को देने की कोशिश की जा रही है कि हमारे नौजवानों ने हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। उनकी तरह एक सच्चे और पक्के मुसलमान की तरह उन्होंने जैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी और देश के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, उनको अपना रोल मॉडल बनाइए और उनकी तरह ईमानदारी से, बहादुरी से, नशा मुक्त और अपने आप को देश के लिए और अपने कौम व मिल्लत के लिए वक्फ करना सिखाया है। तो उसी तरह से अपनी भी ज़िंदगी बसर कीजिए, यही मैसेज यहाँ से दिया गया है। परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए वाइट हाउस परिसर 12 इमाम बाड़ा यहाँ से कलीम कुरैशी।